नमस्कार। मैं वेद प्रसाद कैवर्त अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी उन दिनों की है जब सिकंदर भारत का पश्चिम उत्तर प्रदेश जीतने के बाद वहां का बेशुमार खजाना लेकर वापस यूनान लौटने की तैयारी में था। तभी उसे विचार आया कि भारत में इतना कुछ ले जा रहा हूं तो क्यों ना यहाँ से एक सन्यासी भी अपने साथ ले जाऊं। आखिर भारत के सन्यासी भी कोई कम मशहूर तो नहीं। बस तय किया तो हाथों हाथ उसने सिपाहियों को कोई एक सन्यासी पकड़ लाने का हुक्म दे दिया। और जब सिपाहियों को हुक्म दे दिया तो देर क्या थी। जल्द ही एक सन्यासी पकड़कर उन्होंने सिकंदर के सामने हाजिर भी कर दिया। उस सन्यासी का नाम डांडियाना था। उसने तो आते ही सिकंदर से उसे इस तरह से बेवजह पकड़कर ले आने का कारण पूछा। सिकंदर ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ससम्मान अपने साथ यूनान ले जाऊंगा ताकि यूनान के लोग भी भारत के सन्यासी को देख सकें। दांडियाना ने कहा, वह तो ठीक, पर मैं यूनान तो जाना ही नहीं चाहता हूं। सिकंदर बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं सन्यासियों और फकीरों की बड़ी इज्जत करता हूं। तुम्हें वहां न सिर्फ सम्मान मिलेगा बल्कि मैं वहां तुम्हारा एक शानदार आश्रम भी खुलवा दूंगा। डांडियाना सन्यासी बोला, हे यवनराज, मुझे लोभ देने की कोशिश मत करो। सन्यासियों को लोभ से जीता नहीं जा सकता। मैं किसी कीमत पर भी यूनान नहीं जाऊंगा। सन्यासी के ऐसे शब्दों को सुनकर सिकंदर हंसता हुआ बोला, सुनो, मैंने पूरी धरती जीत ली है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। सो जब मैंने तय कर लिया है तो तुमको चलना ही पड़ेगा। और जब चलना ही है तो बेहतर है कि राजी खुशी के साथ चलो। डांडियाना बोला, देश जीतना या खजाना लूटना अलग बात है, और एक सन्यासी को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जा पाना अलग बात है। तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। सन्यासी के मुख से ऐसा सुनते ही विजय के मद में चूर सिकंदर जोर से हंस दिया और हंसते हुए बोला, क्या बात करते हो, कौन रोकेगा मुझे? अभी तुम्हारी अकड़ निकाल देता हूं। इतना कहते कहते सिकंदर ने सन्यासी को बांधकर एक रथ में बिठाने का हुक्म दे दिया। हुक्म तुरंत अमल में लाया गया और देखते ही देखते सन्यासी को एक रथ के अंदर बांध दिया गया। सन्यासी को बांधे जाते ही सिकंदर उसके पास पहुंच गया और पहुंचते ही थोड़ी अकड़ में पूछा, क्या अब भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा? डांडियाना बोला, हाँ, नहीं ले जा सकते। सिकंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, यह तुम कैसे कर सकते हो? डांडियाना बोला, तुमने मेरे शरीर को बांधा है, शरीर पर अवश्य तुम्हारा जोर है, परंतु तुम्हें मेरा शरीर चाहिए या मेरी संन्यस्त चेतना चाहिए? यदि मेरी चेतना चाहिए तो वह तो मेरे अपने नियंत्रण में है, मेरे कंट्रोल में है। वह यूनान जाकर खामोश हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास रह जाएगा मेरा शरीर, तो उसका तुम करोगे क्या? सिकंदर तो सन्यासी की बात सुनते ही अवाक रह गया। उसने तुरंत माफी मांगते हुए सन्यासी को आजाद कर दिया। वह समझ गया कि वाकई में राजाओं को हराना या खजाना को लूटना अलग बात है, परंतु एक पक्के सन्यासी को ले जाना या उसका दिल जीतना दूसरी बात है। कहानी का भाव कहता है कि मनुष्य की चेतना पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसकी मर्जी के बगैर उसके मन से कोई कभी कुछ भी नहीं करवा सकता है। यदि मनुष्य लोभ और भय को अपने जीवन से, अपने हृदय से निकाल दे, तब वह कभी किसी का भी गुलाम नहीं बन सकता। मन से भय और लोभ को हटा ले तो प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी ही है। सन्यासी का अर्थ या मीनिंग संपूर्णता से अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा करना है। आज की कहानी और संदेश यहीं पर खत्म होता है। अगली एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।